अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नया व्लॉग। और इस्लामाबाद दोबारा से भीगा भीगा और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी तबाही नहीं है इस्लामाबाद में। और ये है आलू का पराठा और मनी प्लांट है जिस पे सिर्फ पौधा ही लगता है, मनी नहीं लगती। और बारिश हो के ना ये हमारे ख़राब हो गए पौधे। अम्मी बाहर नहीं निकली वरना अम्मी इनको ठीक कर देती हैं, तो अलग अलग बॉटल्स में बड़े अच्छे लगते हैं। और ये पुदीने का पौधा है जिस पे पानी आ चुका है। तो ऐसा ही होता है बारिश में, जब हम बाहर ना निकले ना तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ही प्यारा है। और मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी तो मैंने उसको बताया कि इस्लामाबाद का मौसम इतना प्यारा हुआ है, तुम कब आ रही हो इस्लामाबाद, क्योंकि उसकी शादी हो गई है, वो लाहौर में होती है। तो कह रही थी कि यार आऊँगी ज़रूर। तो कुछ जो घर के काम होते हैं ना वो आपको करने चाहिए हमेशा। और हमारी अम्मा ने ना हमेशा हमारे कपड़े खुद ही सिए हैं। तो ये जो मेरी कमीज़ है मेरी बहन की, अम्मी इसको सी रही थी। तो जब उसके सारे कपड़े सिल जाएंगे एक साथ तो फिर मैं आपको सब शेयर करूँगी डिटेल में। और सामने मास्टर जी हमारी जो अम्मा है ना वो साथ साथ चाय पी रही थी और साथ साथ कमीज़ को सी रही थी। तो मैंने कहा अम्मा ज़रा ठीक हो जाए, मैंने आपकी वीडियो बनानी है। तो अम्मा ने अपना दुपट्टा ठीक कर लिया। तो इस तरह वो कमीज़ सी रही थी। और इस्लामाबाद का मौसम इतना कोई खूबसूरत है ना, मैं हर ब्लॉग में यही कहती हूँ क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है। तो आप घर में बोर ही होते हैं तो मैंने मेरा जाने का बाहर मेरे इतने सारे, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि बारिश की वजह से काम रुक गए थे। कभी कभी जो बारिश होती है ना वो आपके लिए ज़हमत ही बन जाती है। तो फिर उस दिन जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैंने कहा यार अब तो काम मैंने ख़त्म ही करने हैं, क्योंकि जितना भी लटकाते हैं ना बारिश की वजह से ये होता है कि आप मेरा भाई फ़ारिग नहीं है आजकल, उसने खुद जाना होता है बाहर कभी अपने कामों से, तो वो मुझे बाहर लेकर जा नहीं सका। वरना मेरा छोटा भाई मुझे ले जाता है हर जगह जहाँ पे मेरे काम हो। तो फिर ख़ुद ही मुझे जाना था 2-4 जगहों पे। सबसे पहले तो मुझे अपने बैंक के काम थे वो मैंने किए। और उसके बाद मैं बाहर गई और कुछ सारे बस अपने कामों की वजह से मैं बाहर जा रही थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब हम छोटे होते हैं ना तो हम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर भी चले जाए ना तो हमें लगता है कि हम इतनी दूर आ गए। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इतनी दूर दूर से अपने काम अकेले ही करके वापस आ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये काम कर लिया है। और सारे हम इतने कॉन्फिडेंट होकर अपने काम खुद ही कर रहे होते हैं। और जब हम छोटे होते हैं तो हम दूसरी जगह भी चले जाएँ तो हमें फ़ील हो रहा होता है कि हम कितने दूर आ गए हैं, हमने इतना सारा काम कर लिया है। तो बस यही बातें हैं, इंसान को हर काम अपना खुद ही करना चाहिए। और ये बारिश के बाद तो ये मस्जिद भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और मैं मरकज़ में गई थी तो वहाँ पे एलाइड बैंक में मुझे फ़ी पे करनी थी, तो मैंने सबसे पहले फ़ी पे की। तो जब मैं जा रही थी तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, इतना खूबसूरत लग रहा था, सब मौसम को एंजॉय कर रहे थे, कोई पैदल था कोई अपनी गाड़ियों में था। तो फिर सबसे पहले मैं घर से निकली तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मैं मरकज़ पहुंची, वहाँ पे मैंने फ़ी पे की। तो उसके बाद ये हुआ कि अब मुझे अब घर आना था वापस, तो इतनी इतनी कोई शदीद बारिश नहीं थी कि आप चल ना सकें। तो मैंने पहले 1-2 टैक्सी वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हम तो इतनी अमाउंट लेंगे क्योंकि पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है। चलो पेट्रोल महंगा हो गया तो समझ आती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो वो कभी सस्ता नहीं करते। तो मैंने कहा ये घर के सामने तो है, बारिश को एंजॉय करती हुए घर जाती हूँ। तो मैं फिर गई थी पैदल पैदल ही अपने घर आ रही थी और इतना अच्छा मौसम था, मुझे इतना अच्छा लगा। और जब मैं घर पहुँची ना तो मैंने अम्मा को बताया कि अम्मी मैंने वो पैदल आई हूँ। तो मैंने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत थी पैदल आने की, तुम टैक्सी में आ जाती। लेकिन इतना मज़ा आ रहा था बारिश में चलने का। और बारिश में आप अकेले होते हो ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और जो सब सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब सड़क इतनी अच्छी लग रही होती है बारिश में आपको, आप जो होते हैं दरख्त, चलने वाले लोग सामने, और जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल बहुत ही अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और इस्लामाबाद की ब्यूटी तो आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और मुझे लगता है जब जैसे ही कोई बारिश होती है ना लोग कहते हैं चलो अपने घरों में चले जाओ। और इस्लामाबाद के लोग सब बाहर निकल आते हैं सारे कि मेरी दोस्त कहती थी एक दफ़ा हम लोग बारिश हो रही थी तो हम लोग भी बाहर चले गए ना सेंट टॉरस यूनिवर्सिटी से। तो कहती है कि यार देखो लोग सारे कीड़ों की तरह बाहर निकले हुए हैं। मैंने कहा यार हम भी कीड़ों की तरह बाहर ही निकले हुए हैं, ये कोई बात नहीं इतनी मुझे हंसी आई। और बारिश में आप लोगों को क्या खाना पसंद है? मुझे तो कोई चटपटी चीज़ें हों, समोसे पकौड़े हों, खा खा के ये हालत हो गई, इतनी मोटी हो गई हूँ मैं। जो भी मुझे देखता है ना वो कहता है तुम्हें क्या हो गया है, तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। सोचती हूँ डाइट करने का, लेकिन फिर मुझसे होती नहीं, कंटिन्यू नहीं हो सकती, पता नहीं क्यों नहीं होती।
और सब फिर मौसम इतना अच्छा है इतने दिनों से, तो फिर मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज ना हम बनाएंगे आलू के पराठे। तो एक मसाला होता है वो अम्मी ने ना पीस के नहीं, उसको सामने रखा हुआ होता है एक बॉटल में डाल के, उसमें दड़ा मिर्च डालती हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा और सूखी मेथी डालती हैं, और नमक और काली मिर्च। तो ये अम्मी अंदर डालती हैं। प्याज और सब्ज़ मिर्च आपने जितनी आप प्रेफर करते हो उतनी डालें, तो इससे बहुत ही अच्छे खुशबूदार से पराठे बनते हैं। तो अम्मी ने मुझे एक बना के दिया था क्योंकि बाकी सब सो रहे थे, तो अम्मी ने कहा कि जब वो लोग उठेंगे ना तो उनका उसी टाइम बन जाएगा। तो ऐसे अम्मी ने डाला था, और प्याज को एक दफ़ा धो लेना चाहिए क्योंकि प्याज में कड़वाहट होती है, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया था अम्मी ने, ताकि जो मोटे मोटे से बने हुए हैं ना आलू के, वो सारे टूट जाएं और अच्छी तरह से एक शेप में आ जाएं। इस तरह अम्मी कह रही थी कि मैंने यूट्यूब पे देखा है कोई ऐसे कर रहे थे, तो बड़े अच्छा मसाला मिक्स होता है। अच्छा, जब मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आप इसको अपने हाथों से अच्छी तरह करें, क्योंकि जो चीज़ आप अपने हाथों से करते हैं ना तो फिर वो दूसरे उसका कोई नेमूल बदल नहीं है उस चीज़ का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पराठे के लिए 2 पेड़े बनाते हैं, और कुछ लोग एक ही पेड़ा बनाते हैं बड़ा सा, और उसी में ना उसको लपेट देते हैं। तो जो 2 पेड़े वाला होता है ना, वो बचपन से अम्मी हमारे लिए बनानी है। एक पेड़े वाला भी अम्मी बनाती हैं, लेकिन वो कभी-कभी बनाती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर हमारे घर में बनता है ना आलू का पराठा, वो 2 छोटे-छोटे पेड़े उनके। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो पराठा होता है वो हमारे घर 2 पेड़ों से बनता है। सबसे पहले अम्मी एक छोटा पेड़ा, 2 छोटे होते हैं, बड़े-बड़े नहीं होते, क्योंकि अगर दोनों ही बड़े पेड़े होंगे ना, हाथ से अम्मी इसको बड़ा कर रही हैं, तो पराठा कुछ बहुत ही ज़्यादा उसका जो बीच में आप डालते हैं ना मिक्सचर, वो अच्छी तरह से नहीं बड़े पेड़ों में आता। जो पतले होते हैं ना पेड़े, मोटाई में ज़रा कम हो, तो उसमें बहुत अच्छे मज़े का लगता है। तो थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं दोनों को, और उनके बीच में थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं, ताकि जो आटा है वो तो बिल्कुल फीका होता है। आटा गूँथते हुए हम लोग नमक नहीं डालते उसके अंदर। फिर आप ये आलू का जो पेस्ट बनाया आप ये डालेंगे, और ये दूसरा पेड़ा इसके ऊपर रख देंगे, और उसको बड़ी एहतियात से बेलना होता है, क्योंकि इसके बाहर निकलने का ना ख़तरा होता है कि बाहर निकल जाएगा सारा आलू का पेस्ट। तो उसके ऊपर आप हाथ डाल मतलब अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करें जिस तरह अम्मी कर रही हैं, ताकि ये जो अपने एंड से ना बंद हो जाए अच्छी तरह, और आलू का जो पेस्ट है वो बाहर ना निकले। उसके बाद अम्मी ने ये इसको डाल दिया। और एक टिप है कि आपने गरम तवे के ऊपर डालना है। अगर आप गरम तवे के ऊपर नहीं डालेंगे पराठे को, तो वो अकड़ जाएगा और वो लाल लाल नहीं बनता। तो इस तरह सभी को पता है कैसे मतलब उसको उल्टाते हैं एक दफ़ा डाल के, लेकिन ये एक बहुत अच्छी टिप है सबके लिए, जिससे बनाना है ना तो वो गरम तवे पे डालें, क्योंकि अक्सर मैं डाल देती हूँ ठंडे तवे पर, तो वो रोटी भी अकड़ जाती है, और जो पराठा हो तो वो भी लाजमी अकड़ जाता है। आप लोग अपने घरों में इस सीज़न में क्या खा रहे हैं मुझे लाजमी बताइएगा। और आप एक टिप है आप लोगों के लिए कि अगर ये ऐसे आपके घर आलू का पेस्ट बना हुआ है ना, तो आप उसके कटलिस्ट भी बना सकते हैं। उसके अंदर अगर चिकन की आप बॉईल करके डालना चाहें वो भी डाल सकते हो, इतने मज़े के लगते हैं। और ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल के ना उसको आप फिर तल लें, तो अगर कोई गेस्ट वगैरह आएँ तो उनको भी आप दे सकते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है गेस्ट को देने के लिए, चाय के साथ बिस्किट हो ये हो तो बड़ा मज़े का लगेगा आपको, क्योंकि कटलेट्स भी इसके बन सकते हैं। आलू की यही सेम चीज़ें ना आलू के कटलेट्स में डलती हैं। और उसके बाद मैं बना रही थी करेले और चने की दाल, क्योंकि हम लोग जब छोटे होते थे तो अम्मी भर के करेले पकाती होती थी। तो मैंने अम्मी से पूछा कि भर के पकाने हैं, तो अम्मी कहती हैं कि वो जो भर के बनाते हैं ना करेले, वो मोटे मोटे होते हैं, तो ये पतले पतले हैं, तो तुम इनको ऐसे बनाओ। तो सबसे पहले ये मैंने प्याज लिया और मिर्चें ली, लहसुन अदरक और टमाटर, इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाई मैंने। उसके बाद मैंने इसको पीसना था, इसलिए मैंने इतना लाल नहीं किया सब चीज़ों को। और मैंने फिर जो काट के रखे हुए थे करेले, करेलों को मैंने अच्छा सा फ्राई किया। और ये जो दाल है आपने पहले इसको भिगोना है ताकि अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद आप प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसको अलग से गलाएंगे, और फिर आपने करेलों को फ्राई करना है अच्छे तरीके से। और ये जो मिक्सचर होगा सारा लहसुन अदरक और प्याज का, उसके अंदर अपने करेलों को डाल के दोबारा से भूनना है, और दाल को अलग से आपने उबालना है। जब दाल उबल जाएगी तो ये सारी चीज़ों में आपने डाल देनी है, और ये बड़े मज़े के करेले बन जाएंगे। मुझसे थोड़ी सी गलती हुई कि जो दाल है ना वो कुछ ज़्यादा ही गल गई थी, थोड़ी खड़ी खड़ी आपने दाल रखनी है, तो ऐसे मिक्सचर सा बन गया था, लेकिन ये मज़े का बहुत था। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें, और जो बाकी जो प्रोसीजर है अगर आप यही फॉलो करेंगे तो बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे।
तो मैं बचपन में अम्मी बनाती होती थी भर के, तो वो तो अलग ही बात होती थी इनकी। तो मैंने थोड़े बनाने की कोशिश की थी तो बड़े मज़े के बन गए थे, लेकिन थोड़ी सी दाल जो है वो ज़्यादा गल गई थी, मेरे हाथ से निकल रहा था सालन, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो बनाकर ही छोड़ूंगी आज कुछ ना कुछ इसका। तो फिर अगले दिन जब मैं उठी तो सुबह उस दोबारा से मैं वही बात करूँगी कि मौसम बहुत अच्छा, तो मैंने कहा चलो पराठा खाते हैं। आजकल अच्छे मौसम में ऑमलेट, अंडा पराठा, चाय चाय तो मैं नहीं पीती, लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो एक ही हाथ से मैं कैमरा पकड़ रही थी और एक ही हाथ से मैंने बनाना था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी। तो सबसे पहले आप अगर सॉरी पराठा बनाना हो तो उसके अंदर आप ऑयल डालते हैं या फिर घी डालते हैं। ऑयल डाल के बहुत मुश्किल सा होता है क्योंकि वो बाहर निकलता रहता है, तो जो घी डालता है ना, तो वो पराठा बहुत अच्छा पेड़ा बनता है और वो पराठा की लेयर्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो ये ऑमलेट अंडा पराठा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। और आप लोग आजकल क्या खा रहे हैं इन मौसमों में, आप मुझे लाज़मी बताइएगा और कमेंट कर दिया करें मेरी वीडियो पे, और देखा भी करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और शेयर भी कर दिया करें ताकि वो लोग भी कर लें। और इतने मज़े का ये पराठा बना था ना, आपको लगेगा कि मैं अपने ही खानों की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा भी खाए ना मेरे खाने, वो तारीफ़ ही करता है, क्योंकि हमारे घर में अच्छा ही खाना बनता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है हर किसी के घर में अच्छा ही खाना बनता है। तो ये ऑमलेट बन रहा था और ये अम्मी वो जो मैंने बनाया था करेले और दाल वो खा रही थी, तो अम्मी कह रही थी कि ये बहुत अच्छी बनी है, बस जो दाल है वो थोड़ी सी गल गई है। तो मतलब बहुत ही लोग कहते हैं ना कि करेले बहुत कड़वे बनते हैं, तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने थे, क्योंकि मैंने इन पे नमक डाल के इनको निचोड़ लिया था पानी डाल के। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें और मुझे बताएं कि आप क्या खा रहे हैं आजकल। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।